जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हमारे ससुर जी के लिए मेरे हस्बैंड ना ये क्या बोलते हैं इसको, मैं इसका नाम ही भूल गई हूँ। ये ना मकई की भाजी तोड़ कर लाए थे, क्योंकि पापा के मतलब मेरे जो ससुर जी हैं उनके पैरों पर सूजन है। उनको मोच आ गई थी ना पैरों पर, उनकी हड्डियाँ जो जोड़ होते हैं वो भी दर्द कर रहे थे। इसलिए उनके किसी ने बताया था कि मकई की भाजी खाने से ये हड्डियों का, जोड़ों का जो दर्द होता है वो मतलब ठीक हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड कहीं खेतों पे से ढूंढ कर लाए थे और उन्होंने इसको तोड़ा। फिर मैंने बनाया है उनके लिए। ज़्यादा मैंने उसमें कुछ नहीं, क्योंकि पेशेंट के हिसाब से बनाई हुई चीज़ें रहती है, तो मैंने उसमें खूब सारा प्याज डाला था और बस 1 या 1.5 हरी मिर्च थी। लाल मिर्च नहीं डाली थी मैंने बिल्कुल भी। ये मिर्च, ताकि अगर वो उन्हें तीखा भी लगे तो ये मिर्च निकाल दें इसमें से। मैंने और तलने के बाद कुछ मिर्च अलग कर दी थी, निकाल दी थी। और ये देखिए मेरे प्याज हो चुके हैं। फिर मैंने इसमें टमाटर डाले थे, थोड़े बड़े बड़े ही काट कर डाल दिए थे। ये क्योंकि पके हुए टमाटर तो आराम से मैश हो जाते हैं, इसलिए मैंने यही डाल दिए थे। और फिर जब ये पक गए थे तो मैंने इसमें भाजी डाली थी। और भाजी डालने के बाद बेसिक मसाले ही डाले थे। लाल मिर्च मैंने बिल्कुल नहीं डाला इसमें, इतना सा भी नहीं डाला था। मैंने आप लोगों को इसमें डालते वक्त बताया भी है। तो ये है ना, बहुत पौष्टिक भाजी होती है। जब किसी के जोड़ों पर दर्द होता है या पेट में सूजन होती है या हाथ पैरों पे सूजन होती है ना, तो ये भाजी खाने से, खिलाने से मतलब काफ़ी हद तक दर्द, जो जोड़ों का दर्द जो होता है ना, वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा एक दवाई का काम करने वाली चीज़ होती है। तो इसे मतलब औषधि कहना चाहिए इसको। औषधि के रूप में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे इधर तो इसको मकई की भाजी बोलते हैं, आपके इधर पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, आप कमेंट करिएगा। और देखिए मेरी भाजी लगभग लगभग रेडी हो चुकी है। ये जल्दी, बहुत जल्दी पक जाती है, टाइम नहीं लगता इसको पकने में। और बस मैंने इसमें ना थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक ही डाला था। लाल मिर्च तो बिल्कुल नहीं डाली थी। और फिर साथ में मैंने हम लोगों के लिए आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि ये तो वैसे भी बहुत कम थोड़ी सी थी, तो सिर्फ पापा के लिए ही थी, इसलिए मैंने हम लोगों के लिए आलू की सब्ज़ी बनाई। और अगर आप लोग देखिए, मैंने लाल मिर्च डालने से क्लियर मना करा है, इसमें लाल मिर्च ना डालें, क्योंकि जितना फीका खिलाया जाए उतना ही अच्छा है। इसे औषधि के रूप में खिलाया जाना चाहिए, नहीं कि इसका स्वाद देखा जाए। वैसे तो स्वाद में भी अच्छी लगती है। थोड़े ज़्यादा प्याज वगैरह आप डाल दोगे इसमें तो ये वैसे ही टेस्टी लगने लगती है, ख़राब नहीं लगती है। मतलब इसका स्वाद ख़राब नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है। और जाना मैं जैसे जैसे मैंने बनाई है बिल्कुल भी मतलब इसको अब जैसा मैं बनाती गई हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही चला आया है, मैं बताया है मैंने इसको। और इसी के साथ साथ मैंने बनाई हम लोगों के लिए आलू की सब्ज़ी। और आज ना मेरे घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे, तो मतलब मेरे ही पर्सनल रिश्तेदार जो थे, मेरे मेहमान थे। पर बट मैंने ना उनके लिए नीचे से मतलब ऊपर से चाय बनाकर तो भेज दी, पर मैं उन्हें देखने के लिए, क्योंकि मुझे ना आज बहुत सारा काम करना था, मैं काम ही कर रही थी। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड उनको ऊपर लेकर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगी। तो ये लेकर नहीं आए तो वो डायरेक्ट चले गए नीचे से ही। अब वो मुझे जब मिलेंगे तो मुझसे कहेंगे कि हमसे मिलने नहीं आई थी। तो आज मुझसे एक गलती हो गई है। तो अगर वो मेरा ये वीडियो देखें तो वो समझ लें कि मैंने मतलब जानबूझ के नहीं किया, मुझसे धोखे से हुआ। और
क्योंकि मैं इतने टाइम से घर नहीं थी ना, तो सारे कपड़े वपड़े भी धुले थे। आज बहुत सारे कपड़े धुलने थे, तो मैं वही कपड़े और किचन की साफ़ सफाई में लगी हुई थी, तो मेरे को ना टाइम नहीं मिला आज बिल्कुल भी। और आज ना सुबह मैंने एक पालक जो मेरे बाड़े में से तोड़ कर लाई थी, ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ, तो मैंने ना उसकी जैसे सूप बनाते हैं ना उस टाइप में वो बनाई थी, सूप ही बनाया था एक तरह से। तो मेरा बेटा आज बड़ा खुश हुआ कि मम्मा आज ये किस चीज़ की सब्ज़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उसको फिर पहले तो बताया नहीं, फिर उसके बाद में जब उसने खा लिया तब बताया कि पालक की सब्ज़ी थी। तो बोले अरे ये तो मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आया, पर अच्छी लग रही थी। तो उसने बड़े अच्छे से खाई। और मैं ना हमारे घर पे इस वक्त टमाटर बहुत सारे हैं, तो मैं सब्जियों में टमाटर ज़्यादा ही डाल देती हूँ टमाटर से। क्योंकि टमाटर एक वक्त ऐसा था कि हम लोगों को टमाटर नहीं मिल रहे थे खाने के लिए, इतने महंगे हो गए थे, तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि टमाटर जैसी चीज़ को खाया जाए। हम लोगों ने बिल्कुल ही उसको छोड़ दिया था। और इस वक्त इतने टमाटर हैं कि हम बहुत बहुत सारे डाल रहे हैं। तो समय समय की बात होती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। वही चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी उसी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो समय है भाई, सबके लिए हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। जैसे कि साल पता ही नहीं चला कब आया और कब गया। तो इसके साथ साथ मैं ना ये भी बता दूं कि भाई मुझसे अगर इस साल में कुछ भी गलती हुई हो, किसी का मेरे से जाने अनजाने में अगर किसी का दिल दुखा हो मेरे व्यवहार से, मेरी बातों से, तो प्लीज़ मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और बस नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए, 5-6 दिन ही बचे हैं और फिर आने वाला है 2024। हम लोग सोएंगे 2023 में और जागेंगे 2024 में। तो मेरा ये साल तो बहुत अच्छे से ही बीता है। 2023 मेरे लिए बहुत यादगार रहा है। और क्योंकि इस बार मेरी बिटिया की शादी हुई थी, और अब देखते हैं 2024 मेरे लिए क्या लेकर आता है। अगर आप लोगों की सबकी मेहरबानी रही तो 2024 में मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ इंतज़ार कर रही होंगी, और जो मुझे सिर्फ आप लोगों के साथ के बगैर, मतलब साथ से ही मिलेगा, आपके बगैर तो मुझे मिल नहीं सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।